नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी मेक टीचर। हर दिन की तरह मैं आपके सामने आज आई हूँ अपने नए टॉपिक को लेके, जिससे आप लोगों को अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त हो सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो सबसे पहला है सर्व शिक्षा अभियान। यानी कि इसमें आप लोग जो सभी जानते हो कि सर्व शिक्षा अभियान जो है उसमें ये नारा दिया गया था कि सब पढ़े और सब बढ़े। इसका शॉर्ट फॉर्म SSA होता है। तो पहला टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा सर्व शिक्षा अभियान। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो होगा उसमें हम लोग जानेंगे मध्याह्न भोजन स्कीम। ठीक है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल से बताएंगे। और जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज का इस चैप्टर का वो होगा शिक्षा अधिकार अधिनियम। जो है वो शिक्षा अधिकार अधिनियम में क्या क्या बातें कही गई हैं उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। और ये तीनों टॉपिक को डील करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसका एक सेट प्रैक्टिस बनाकर मैं दूंगी और सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ मैं सॉल्व करूंगी। तो चलिए, अभी जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं वो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव में कमेंट करके बताएं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जिसका नाम है सर्व शिक्षा अभियान। ये अभियान जो है प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित प्रमुख कार्यक्रम है। इसे सभी के लिए शिक्षा अभियान के नाम से भी जाना जाता है। इस अभियान के अंतर्गत सब पढ़े सब बढ़े का नारा दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा 2000-2001 के बीच में प्रारंभ किया गया था। इसमें जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत जो है वो 2004 में हुई थी, जिसके अंतर्गत समस्त लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा देने का सपना दिखाया गया था। बाद में यह योजना सर्व शिक्षा अभियान के साथ कन्वर्ट हो गई, मतलब ये योजना जो है सर्व शिक्षा अभियान में जाके विलय हो गई। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो है बहुत सारे लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जो एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से लक्ष्य थे वो हम आपको बताएंगे। इसका सबसे पहला लक्ष्य था वो था विद्यालय शिक्षा गारंटी केंद्रों और वैकल्पिक विद्यालयों या फिर सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य के अंतर्गत सभी विद्यालयों को चालू करना। उसके बाद जो है वर्ष 2003 तक सभी बच्चों को विद्यालय में लाना। वर्ष 2007 तक 5 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करवाना। उसके बाद जो तीसरा लक्ष्य था वो था वर्ष 2010 तक 8 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पूरी करवाना। जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषजनक गुणवत्ता की प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। वर्ष 2007 तक प्राथमिक चरण और वर्ष 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर आने वाले सभी लिंग संबंधी और सामाजिक श्रेणी के अंतराल को खत्म करना। ये हमारा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो है ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और इसमें क्या था, इसमें एक नारा भी दिया गया था जिसमें कहा गया था कि सब पढ़े और सब बढ़े, यानी कि सबको साथ में एक समान शिक्षा मिले। और कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो है वो क्यों चालू किया गया था, तो इसके पीछे भी एक कारण था। इसमें था कि वैसी छात्राएं जो पिछड़ी जाति के हैं या फिर जिन्हें पढ़ने का अवसर नहीं मिला, उनका उम्र अधिक हो गया, उन सभी छात्राओं के लिए ये योजना जो है प्रारंभ की गई थी। और इसमें भारत सरकार का बहुत बड़ा योगदान था और बिहार सरकार ने भी इसमें अपनी अच्छी खासी भूमिका निर्वाह की है। तो ये था हमारा सर्व शिक्षा अभियान, जिसका शॉर्ट फॉर्म SSA भी होता है। और इसके जो कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे वो भी मैंने आपको बताया। अब हमारा दूसरा पॉइंट जो है वो आएगा मध्याह्न भोजन स्कीम। हम इसमें पढ़ेंगे कि इस योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी और इस योजना के अंतर्गत किन किन बातों को रखा गया था। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि अभी जो भी हमारे चैनल पे तुरंत आए हैं वो इसे फटाफट से सब्सक्राइब कर ले। और मैं उम्मीद करूंगी कि ये तीनों टॉपिक को देखने के बाद मुझे 100 लाइक मिल जाए। ठीक है, कितने लाइक मिल जाए? 100 लाइक, ताकि मेरा मोटिवेशन और बढ़े और मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करके बता सकूं। मध्याह्न भोजन स्कीम हमारा सेकंड टॉपिक है। तो इस स्कीम की जो शुरुआत हुई थी वो सर्वप्रथम भारत में तमिलनाडु से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, जिसका उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान को सफलीभूत यानी कि सक्सेसफुल बनाना था।
प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन में वृद्धि तथा स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी हो, इस वजह से इस योजना को बनाया गया था, ये लागू किया गया था। ठीक है, ये सभी बातों को ध्यान में रखकर कि बच्चा जो है वो स्कूल आना ना छोड़े और प्राथमिक कक्षा में जो है एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब इसके पास जो है कुछ विशेषता था, इसका स्पेसिफिकेशन, मतलब अगर कोई चीज़ में जब तक कुछ आप विशेषता नहीं दोगे तो वो योजना सफल नहीं होगी। तो इसमें क्या विशेषता था, वो है सबसे पहला जो है वो सुविधाहीन वर्गों से संबंधित बच्चों के प्रवेश की उपस्थिति, प्रतिधारण, अध्ययन स्तर में सुधार करके प्राथमिक शिक्षा को व्यापीकरण को बढ़ाने तथा प्राथमिक स्तर के छात्रों की पोषाहार स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से 15 अगस्त 1995 को पोषाहार समर्थन के राष्ट्रीय कार्यक्रम मध्याह्न भोजन स्कीम की शुरुआत की गई। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत पहली से 5वीं कक्षा तक देश के राजकीय अनुदान प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाली सभी बच्चों को 80% उपस्थिति पर प्रति माह 3 किलोग्राम गेहूं अथवा चावल दिए जाने की व्यवस्था की गई। ठीक, लेकिन इस योजना के अंतर्गत क्या हुआ, इस योजना के अंतर्गत छात्रों को दिया जाने वाला खाद्यान्न का पूर्ण लाभ छात्र को ना प्राप्त होकर उसके परिवार को मिल जाता था। इसलिए क्या हुआ, इसलिए 1 सितंबर 2004 को सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में पके पकाए भोजन उपलब्ध कराने की योजना आरंभ कर दी। इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों में मध्यावकाश में छात्र छात्राओं को सप्ताह में 4 दिन चावल से बने भोज्य पदार्थ तथा 2 दिन गेहूं से बने भोज्य पदार्थ जो है वो दिए जाने की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक छात्र छात्रा के लिए प्रतिदिन 100 ग्राम खाद्यान्न से निर्मित सामग्री दिए जाने का भी प्रावधान इसमें रखा गया, जिसे पकाने के लिए परिवर्तन लागत की व्यवस्था भी की गई। अब क्या था, तो अब इसमें पौष्टिकता का होना भी बहुत जरूरी था। तो पौष्टिकता सुनिश्चित करने के लिए यह तय किया गया कि भोजन कम से कम 450 कैलोरी, ठीक है, 450 कैलोरी व 12 ग्राम प्रोटीन वाला ही होना चाहिए। ठीक, अब भोजन पकाने का कार्य ग्राम पंचायतों की देखरेख में किया जाना चाहिए ताकि वो जो है अच्छे से बने। और मध्याह्न भोजन वर्ष में कम से कम 200 दिनों तक उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, ये जो सारी बातें थी वो मध्याह्न भोजन स्कीम में रखी गई थी और मध्याह्न भोजन स्कीम को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये सारी विशेषताएं जो हैं वो लागू की गई थी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोई भी स्कीम तभी सक्सेस होगा जब तक कि उसके पीछे कुछ विशेषता होगा। और सरकार का यह मानना था कि बच्चे स्कूल तभी आएंगे जब उनको जो है पौष्टिक आहार मिले, अच्छे कपड़े मिले, यानी इसमें पोषाधार का मतलब यही था कि उस कपड़ा जो होगा बच्चे का वो स्कूल के तरफ से प्रोवाइड हो, खाना स्कूल के तरफ से प्रोवाइड हो, तो बच्चे जो है वो स्कूल बंक नहीं करेंगे, यानी स्कूल छोड़कर नहीं भागेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो स्कूल में अपना एडमिशन भी करवाएंगे। अब क्या है ना, सरकार का ये मानना है कि मध्याह्न भोजन स्कीम योजना प्रारंभ करके वो अधिक से अधिक बच्चों को प्राथमिक शिक्षा में नामांकन करवाए, और ये तभी संभव था जब बच्चों का पेट भरे, क्योंकि जो निम्न वर्ग के बच्चे होते हैं उनके माता पिता क्या करते हैं कि थोड़े से बच्चे जैसे ही समझदार होते हैं उन्हें रोजगार में लगा देते हैं, क्योंकि उनका पेट नहीं भरता है। और अगर स्कूल में बच्चों का पेट भरने लगे, बच्चों को कपड़ा मिलने लगे, तो जो बच्चा है वो स्कूल आएगा ही। इसलिए ये जो है मध्याह्न भोजन योजना को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये सारी विशेषताएं उसमें दी गई। तो ये था हमारा मध्याह्न भोजन स्कीम, जो दूसरा टॉपिक था ये खत्म हुआ। और हमारा जो तीसरा टॉपिक होगा वो होगा शिक्षा अधिकार अधिनियम। तो इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं फिर आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोग जो है अपने सुझाव दें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसे शेयर करें, और मेरे लिए तो 100 लाइक आप लोग फटाफट दे ही दे। ठीक है, तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक शिक्षा का अधिकार 2009, जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो मैं पढ़ाने जा रही हूँ, आप लोग को ध्यान से सुनिए। शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राज्य, परिवार और समुदाय की सहायता से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करता है। ठीक है, यह अधिनियम
खासतः या मूलतः वर्ष 2005 के शिक्षा के अधिकार विधेयक का संशोधित रूप है। ठीक है, ध्यान से मेरी लाइन को सुनिएगा आप लोग। वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करने का प्रावधान इस अधिनियम में दिया गया था। इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह अधिनियम पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। तो ये था हमारा शिक्षा का अधिकार 2009 अधिनियम, जिसका जो मैंने 4 से 5 लाइन अभी आपको बताया है वो सभी इंपॉर्टेंट है। और इससे जो क्वेश्चन है वो किसी भी परीक्षा में आता है, मतलब जो भी आपका कंपटीशन परीक्षा होता है वो उसमें जीके जीएस में ये क्वेश्चन पूछता ही है। ये जो टॉपिक था आपका वो सिर्फ आपको बीएड या सीटेट या फिर शिक्षा से ही संबंधित परीक्षा के लिए नहीं था, ये उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है जिसमें जीके जीएस करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है, इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इस वीडियो को देखकर लाभान्वित हो और मुझे भी प्रोत्साहन मिले। मेरा लाइक बढ़ेगा, शेयर बढ़ेगा, आप लोग कमेंट्स करेंगे तो मैं इसमें और सुधार करूँगी। तो आज का वीडियो इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये चैप्टर का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो विथ डिस्कशन, मतलब डिस्कशन के साथ हम आपको सॉल्व करके देंगे। और मेरा विश्वास कीजिए, जो ये ऐसा डिस्कशन आपको किसी भी वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा। मैं इसमें बहुत मेहनत कर रही हूँ, बस आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। तो आप हमारे वीडियो पे ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए, इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।